Because you are feeling negative or I am feeling negative, the cards will actually take in that energy. तो ये एनर्जी और गाइडेंस दोनों हैं. इट्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट. आई वुड से पैसा अट्रैक्ट करने के लिए तो सबसे अच्छा नंबर एक तो नंबर 6 है शुक्र का, क्योंकि वो लग्जरी से अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ. द नंबर 3 जुपिटर का जो ग्रोथ देगा, एंड नंबर 1 जो आपको एम्बिशियस बनाएगा. सो ये नंबर होने में तो लगता है बहुत ज़रूरी है. इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मैं उनको जनरली कहती हूँ टाइगर आए या ग्रीन एवेंजर पहन के जाओ, सब अच्छा होगा. बिकॉज दीज आर स्टोन्स विच बूस्ट नॉट स्टोन्स, क्रिस्टल विच बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. तो कभी कभी कुछ चीज़ें ज़रूर होती है जो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाती है. जैसे यूनिवर्स वांट्स टू जस्ट गिव इट टू यू. समटाइम्स यूनिवर्स टेस्ट योर पेशेंस कि आपका उसमें कितना डेडिकेशन है कि वो चीज़ हम आपको दें. तो वो होता है. मैनिफेस्टेशन के कुछ तरीके होते हैं. फुल मून एंड न्यू मून आर वेरी पावरफुल टाइम्स फॉर मैनिफेस्टेशन. लाइक मैसेजेस है, दीज आर एंजल नंबर्स. लाइक 111 दिख रहा है तो उस वक्त ना इंट्यूजन को आप अपनी सुनिए. 222 दिख रहा है, 22 दिख रहा है. यू आर इन अलाइनमेंट व्हेन द यूनिवर्स इज इन अलाइनमेंट विद यू व्हाट यू आर डूइंग. 333 आ रहा है तो आप एक प्रोटेक्टेड हो यूनिवर्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स से. ये सब इनके मीनिंग्स रहता है. फ्यूचर के क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, अगर वो ब्लॉकेज क्लियर हो गया तो फ्यूचर का क्या और एस्पेक्ट आ सकता है. तो टैरो ये आपको दोनों चीजें बताता है. इट्स अ वेरी मल्टीफेसेटेड गाइडेंस टूल. कोई ऐसा कार्ड होता है जिसको देख के एकदम से लोग सामने वाले डर जाते हैं कि अरे इतना डेंजरस कार्ड. ये है डेविल. जब लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है ना, तब हम सोचते ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी और टैरो कार्ड्स क्या है. लेकिन जैसे ही कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है, लाइफ में कुछ ना कुछ इधर उधर होने लगता है, तभी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ, टैरो कार्ड्स की तरफ, नंबर्स की तरफ भागने लगते हैं. तो आज हम बहुत सारे ही एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करने वाले, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो. तो स्टार्ट करते हैं. आज हमारे साथ हैं टैरो कार्ड की स्पेशलिस्ट रूना हांडा जी. मैम बताइए आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है. हैप्पी टू कम बैक टू यू. यस. लास्ट पॉडकास्ट था तो सबका यही था कि मैम बहुत स्वीट हैं, उनकी वॉइस बहुत स्वीट है, तो सोचा एक और एपिसोड करते हैं. काफ़ी नॉलेजेबल था वो. तो मैं बस आपसे सबसे पहले तो यही पूछूंगी, जो टैरो कार्ड्स आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है टैरो कार्ड्स का, तो ये जो टैरो कार्ड्स है ये हमारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर किस तरीके से हमें बताते हैं, गाइडेंस देते हैं? एनर्जी एंड गाइडेंस दोनों है. बिकॉज टैरो में आप देखिए ना, जैसी मेरी एनर्जी है, जैसे आप मुझसे टैरो कराने आ रहे हैं और आपका ना एक फेज ऑफ माइंड बहुत पॉजिटिव है, तो आपके कार्ड्स भी आपकी एनर्जी की वजह से जो मेरे से कनेक्ट होगी पॉजिटिव आएंगे. मैं और आप दोनों नेगेटिव हो गए तो चाहे द आउटकम ऑफ द सिचुएशन इज नॉट नेगेटिव, बिकॉज यू आर फीलिंग नेगेटिव और आई एम फीलिंग नेगेटिव, द कार्ड्स विल एक्चुअली टेक इन दैट एनर्जी. तो ये एनर्जी और गाइडेंस दोनों हैं. इट्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट. ऐसे बोलते हैं जैसे कि प्रेजेंट के बारे में बताते हैं टैरो कार्ड्स या फिर फ्यूचर के बारे में बताते हैं? दोनों. अगर जैसे कुछ क्लाइंट्स आते हैं, दे वांट अ करंट एनर्जी चेक. जैसे कुछ लोगों को बहुत ड्रेन फील हो रहा है, स्पेशली बिफोर न्यू मून और फुल मून लोगों को होता है. तो वो आते हैं बहुत ड्रेन फील हो रहा है, तो करंट एनर्जी चेक और प्रेजेंट में क्या फील कर रहे हैं वो भी बताते हैं. फ्यूचर के क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, अगर वो ब्लॉकेज क्लियर हो गया तो फ्यूचर का क्या और एस्पेक्ट आ सकता है. तो टैरो ये आपको दोनों चीज़ें बताता है. इट्स अ वेरी मल्टीफेसेटेड गाइडेंस टूल. जेंजी आजकल ना बहुत टैरो कार्ड की तरफ, बल्कि मैं खुद अपना इंस्टा स्क्रॉल कर रही होती हूँ, पिका कार्ड वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा आती है. तो मतलब जेंजी को ऐसी क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है टैरो कार्ड्स में? देखिए, जेंजी को ना हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए. जैसे इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट सक्सेस, पेशेंस नहीं है. तो सबसे इजीली गाइडेंस कौन देता है? टैरो कार्ड देगा कि येस एंड नो क्वेश्चन के लिए बहुत आता है जेंजी. आप मुझे इसका आउटकम बताएं, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा है, क्या होगा क्या होगा. मतलब ये सब चीज़ें एकदम इंस्टेंट गाइडेंस आपको मिलती है टैरो से. तो दैट्स व्हाट अट्रैक्ट नॉट जस्ट जेंजी, अ लॉट ऑफ पीपल टुवर्ड्स टैरो. कई बार हम जाते हैं ना, जैसे कि रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं, रिपीटेड नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं. 111, 222, 333, तो इनके एक पॉजिटिव साइन होते हैं या फिर यूनिवर्स कुछ सिग्नल देना चाह रहा है? ऑल नंबर्स जैसे 11, 111, दे गिव अ लिटिल बिट ऑफ लाइक मैसेजेस है. दीज आर एंजल नंबर्स. लाइक 111 दिख रहा है तो उस वक्त ना इंट्यूजन को आप अपनी सुनिए. 222 दिख रहा है, 22 दिख रहा है. यू आर इन अलाइनमेंट व्हेन द यूनिवर्स इज इन अलाइनमेंट विद यू व्हाट यू आर डूइंग. 333 आ रहा है तो आप एक प्रोटेक्टेड हो यूनिवर्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल्स से. ये सब इनके मीनिंग्स रहता है. जैसे कि अभी आपने एक इंट्यूशन वर्ड यूज़ किया, तो इंट्यूशन का कोई रोल होता है टैरो कार्ड रीडिंग में?
बहुत होता है, जैसे कई बार क्लाइंट्स आएंगे मेरे पास एंड दे वांट टू हाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, मे बी नहीं बताना चाहते। तो ना जब टैरो का मैंने कार्ड्स निकालते कंफ्यूजन आता है, आप कुछ छुपा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है। और कई बार ना क्लाइंट के नज़र से कनेक्ट करके कंफ्यूजन आ जाता है, इनका किस टाइप का सवाल आने वाला है। ओह, तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग में ये भी पता चल सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसे भी टाइप का हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, कुछ एग्जैक्टली, सिग्नल्स? रिलेशनशिप क्वेश्चंस देखिए सिर्फ लव रिलेशनशिप के नहीं आते मुझे। इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट इज माई फ्रेंड थिंकिंग। मेरा और मेरे फ्रेंड की लड़ाई होगी, मतलब दो बेस्ट फ्रेंड लड़ाई होगी, क्या होगा? या फिर कोई थर्ड पर्सन किसी फ्रेंड्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट कर रहा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। एक तो रिलेशनशिप को जस्ट फॉर योर लव रिलेशनशिप देखा जाता है, दैट्स ऑल्सो नॉट राइट। जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स से नहीं बन रही, सिबलिंग से नहीं बन रही है, या फिर वर्क प्लेस में लोगों से नहीं मिल रही, वो वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज दोज आर ऑल्सो रिलेशनशिप्स। लाइक पेरेंट्स का तो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है आपकी लाइफ का। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कपल रीडिंग का बहुत ट्रेंड मैंने सुना है, ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग में ना कि कपल रीडिंग भी कराते हैं, तो उसमें क्या कपल रीडिंग से ही पता चलता है कि इनके बीच में रोमांटिक केमिस्ट्री है या फिर नहीं? एग्जैक्टली, लाइक टैरो के साथ लाइक न्यूमरोलॉजी में भी कपल्स आते हैं न्यूमरोलॉजी कराने के लिए कि हमारी क्या कंपैटिबिलिटी। जैसे कपल का अगर मैं टैरो करूँ तो दोनों की एनर्जी के डिफरेंट और कंबाइंड कार्ड्स निकालो तो आपको पता चल जाता है कि वो रिलेशनशिप से अलग एज ए इंडिविजुअल भी क्या सोच रहे हैं, कौन सा पार्टनर ज़्यादा एडजस्टमेंट दे रहा है, कौन सा डिटैच हो रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो दैट इज़ अ वेरी इंटेंसिव रीडिंग सेशन और बहुत लोग आते हैं वो कराने। सर टैरो कार्ड रीडिंग में मैनिफेस्टेशन एक रोल होता है, तो मैनिफेस्टेशन में भी कोई मिसकंसेप्शन है जो लोग सोचते हैं टैरो कार्ड के वक्त, मतलब मैनिफेस्टेशन के वक्त? देखिए, मैनिफेस्टेशन में लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि अगर आप मैनिफेस्ट करो वो चीज़ इंस्टेंटली हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन टेक अ लॉन्ग टाइम। मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने खुद कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करी है, इट टुक मी 2 to 3 years टू मैनिफेस्ट इट। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ज़रूर होती है जो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाती है, जैसे यूनिवर्स वांट्स टू जस्ट गिव इट टू यू। समटाइम्स यूनिवर्स टेस्ट योर पेशेंस कि आपका उसमें कितना डेडिकेशन है कि वो चीज़ हम आपको दें। तो वो होता है, मैनिफेस्टेशन के कुछ तरीके होते हैं। फुल मून एंड न्यू मून आर वेरी पावरफुल टाइम्स फॉर मैनिफेस्टेशन। ओह, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि टैरो कार्ड रीडिंग और जो न्यूमरोलॉजी रीडिंग आपने की है कभी किसी की, वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गया आपस में? ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं इस तरह से कंबाइन करती हूँ कि न्यूमरोलॉजी से उनके नंबर्स से जो प्लानिटरी का समझ आता है, उसके बाद टैरो से ब्लॉकेज चेक करती हूँ। मोस्टली ये समझ आता है ब्लॉकेज किस चीज़ में आ रहा है, कहीं चक्रा ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा, वो मैं न्यूमरोलॉजी से नहीं चेक कर पाती। टैरो से समझ आ जाता है कि कौन से चक्रा में क्या ब्लॉकेज वो फेस कर रहे हैं। सो उस हिसाब से आई गिव देम क्रिस्टल रेमेडीज और अदर रेमेडीज टू डू व्हिच दे आर कंफर्टेबल इन डूइंग। जैसे कि लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो मैंने बहुत बार देखा है टैरो कार्ड रीडिंग कराते हैं पहले, तो कैसे पता चल जाता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर होने वाला है या फिर नहीं? इट कैन टेल यू द एनर्जी विच यू विल बी गोइंग विद, कि आप ज़्यादा नर्वस हो रहे हो, आउटकम क्या एक्सपेक्ट करो। अगर आप कॉन्फिडेंस से जाओ तो जनरली जो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मैं उनको जनरली कहती हूँ टाइगर आए या ग्रीन एवेंजर आइन पहन के जाओ, सब अच्छा होगा। बिकॉज दीज आर स्टोन्स विच बूस्ट नॉट स्टोन्स, क्रिस्टल विच बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जॉब में प्रमोशन मिलने वाला है या फिर जॉब छोड़ने है, कुछ ऐसा इंडिकेट करते हैं टैरो कार्ड्स? या लाइक कुछ लोगों को कभी बहुत टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो जाता है, या कुछ लोग होते हैं जिनका लाइक मन नहीं लग रहा है जॉब में, सो दे कम टू मी। देन आई से कि भाई प्रॉस्पेक्ट्स ये लग रहे हैं, पहले आप नई जॉब पकड़ लो और फिर छोड़ो, नहीं तो लोग बोलेंगे आपने तो बोला छोड़ दिया और नहीं मिली। सो आई सेड पहले न्यू के लिए चांसेस एक ऑप्शन रखो अपने एंड पास। देन यू ट्राई टू गेट रिड ऑफ योर प्रीवियस वन। आपको क्या लगता है न्यूमरोलॉजी कौन लोग ज़्यादा कराते हैं, मतलब बिजनेसमैन, कुछ ऐसा है? देखो न्यूमरोलॉजी ना एक ब्रैकेट आता है जो 25 से ऊपर होते हैं, वो लोग ज़्यादा न्यूमरोलॉजी कराते हैं, बीट बिजनेस, बीट कैरियर, अदरवाइज एंड कंपैटिबिलिटी, तो वो सब बहुत कराते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार ना बिजनेसमैन को काफ़ी सुना है मैंने कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो जैसे शॉप है तो उसके नेम न्यूमरोलॉजी हो गई, या फिर अब मतलब कार खरीदने वाले हैं उसकी प्लेट में नंबर्स वाली न्यूमरोलॉजी हो गई। तो ये तो बिजनेस पार्टनर चूज करने भी न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है कहीं? या बिकॉज आपको पता चल जाता है ना नंबर शेयरिंग से कि आपकी बनेगी कि नहीं, आपके प्लैनेट्स आपके साथ इनके साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। तो वो भी पता चल जाता है कि कौन सा पार्टनर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, एफर्ट डालने वाला, और कौन सा सिर्फ स्मार्ट वर्कर बनने वाला है।
जैसे कि अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया कोई, ठीक है, अब हम न्यूमरोलॉजी कराना चाहते हैं कार की, कुछ लोग मानते हैं तो नहीं करानी चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि करा के ही आपको नंबर प्लेट चूज करनी चाहिए, तो आप उसमें क्या बोलोगे? इट्स एक्चुअली अ वेरी पर्सनल थिंग. जैसे कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा मानते हैं, तो दे विल कम एंड आप बताइए वो बोलते हैं, देन आई गाइड देम. कुछ नहीं बिलीव करते, बोलते हैं हमारे साथ भगवान है, सर लक इट विल हैपन. तो इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, उसमें मेरा ओपिनियन नहीं मैटर करता. इट्स अ वेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन गेटिंग दैट रीडिंग डन. ओके, जैसे कि पैसे अट्रैक्ट करने के लिए कोई नंबर लकी माना जाता है या कोई नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में? आई वुड से पैसा अट्रैक्ट करने के लिए तो सबसे अच्छा नंबर एक तो नंबर 6 है शुक्र का, क्योंकि वो लग्जरी से अट्रैक्ट करेगा आपकी लाइफ में. द नंबर 3 जुपिटर का जो ग्रोथ देगा, एंड नंबर 1 जो आपको एम्बिशियस बनाएगा. सो ये नंबर होने मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है अगर आपको लग्जरीज और पैसा अट्रैक्ट करना है. नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नंबर 5 आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाएगा. कुछ लोगों का नंबर 5 मिसिंग होता है तो आप देखेंगे उनके ना खर्चे बहुत होते हैं, पैसा टिकता ही नहीं है, ऐसा कुछ हो जाता है उनके साथ. कुछ लोगों का नंबर 5 होगा, नंबर 6 मिसिंग होगा, तो ऐसा होगा पैसा बहुत है बट उसको इन्जॉय नहीं कर पा रहे. ओके, तो उसमें उस मिसिंग नंबर की रेमेडी या कोई क्रिस्टल पहनना चाहते हैं वो. कुछ लोग होते हैं कि रेमेडीज़ का टाइम नहीं है. तो मैं कहती हूँ अगर आप मंत्रा चैंटिंग में कंफर्टेबल है या सुनने में कंफर्टेबल है वो कर लीजिए, क्रिस्टल पहन लीजिए, कुछ स्पेसिफिक डेज में स्पेसिफिक रेमेडीज़ कर लीजिए. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स. ओके. न्यूमरोलॉजी से कंपैटिबिलिटी कैसे पता चलती है? ठीक है, न्यूमरोलॉजी में मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी करती हूँ, तो उसमें आपकी ग्रिड बनती है. तो ग्रिड में कौन से फ्रेंडली नंबर है, डेस्टिनी नंबर एंड आपका पर्सनालिटी नंबर. जैसे मूलांक एंड भाग्यांक. मूलांक है आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जिसको पर्सनालिटी नंबर बोला जाता है. भाग्यांक डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर का टोटल होता है, विच इज़ योर डेस्टिनी नंबर. उसमें आप कितने कंपैटिबल हैं वो सब देख के आपकी एक कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट बनती है न्यूमरोलॉजी में कि क्या है. और मान लो कुछ कपल्स लव मैरिज है पर कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही, पर उनको करनी ही है लव मैरिज, तो देन व्हाट आई रिकमेंड इज दैट आप थोड़ी रेमेडीज़ कर लीजिए जिससे आपकी एक स्मूथ सेलिंग लाइफ बन जाए, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना आए. बिकॉज प्रैक्टिकली देखो तो एनी रिलेशनशिप बीट योर मैरिज इज अबाउट एडजस्टमेंट. सो वो भी करने को आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए. कोई ऐसा कार्ड है जो सडनली पैसा या फिर फाइनेंशियली अपग्रेड कर देता है आपको? या 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स. 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये दिखाएगा कि आपने जो इतनी मेहनत सालों से करी है ना, अब उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा अचानक से फाइनेंशियल गेन मिल सकता है. 10 ऑफ पेंटिकल्स इज यू आर इंजॉइंग लग्जरीज विद योर फैमिली. आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी जिसमें ना आप फाइनेंसिस की आप चिंता नहीं करोगे. तो दोज आर 2 कार्ड्स. कोई ऐसा कार्ड होता है जिसको देख के एकदम से लोग सामने वाले डर जाते हैं क्या ये इतना डेंजरस कार्ड है? डेविल. तो सच में इसका नेगेटिव सिंबल होता है या फिर? बेसिकली अगर एक रिलेशनशिप में आए तो बंदा लस्ट पे काम कर रहा है, मे बी किसी के लिए लस्टफुल फील कर रहा है. ये ज़रूरी नहीं कि चीटिंग हो, वो हो सकता है. इट्स अदर कार्ड्स आल्सो विच शो चीटिंग इन कॉम्बिनेशन. या फिर अगर इन जनरल चेक में डेविल आ जाए तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, आर यू ईटिंग टू मच ऑफ फूड? ग्लटनी पे काम करो. 7 सिंस में आप कहीं ना कहीं इंडल्ज कर रहे हैं, या गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको चीज़ों को लेके, तो वो इसका मतलब होता है. तो एक तरह से ना कभी कभी क्लाइंट्स को बताना कि ये कार्ड आया है तो इसका ये मतलब है. दैट आल्सो गेट्स ट्रिकी, क्योंकि कुछ लोग इसको ना एकदम नेगेटिव ले लेते हैं, आपने कैसे बोल दिया. सो दैट्स आल्सो अ थिंग टू टेल देम इन अ वे दे डोंट फील नेगेटिव अबाउट इट. ओके, तो अब एक गेम करते हैं, ठीक है, रैपिड फायर. जी. तो मैं आपसे पूछती हूँ, विच टैरो कार्ड इज मेन कैरेक्टर एनर्जी? मेन कैरेक्टर एनर्जी इज एक्चुअली किंग ऑफ वॉन्ड्स. एम्बिशियस बंदा जो चाहे वो करेगा, एंड ही विल आल्सो अचीव द गोल्स इन द माइंड. ओके, आप दिखा सकते हो कार्ड? अंदर बहुत अंदर है डेक पे. ठीक है, कोई बात नहीं, स्किप करते हैं. विच नंबर स्क्रीम्स फर्स्ट सेल्फ लव फर्स्ट? आई थिंक सो नंबर 3 हो सकता है, या नंबर 7 हो सकता है. नंबर 7 वाले सेल्फ लव तो इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे अपना, थोड़ा टाइम लेंगे. एक 7 वाले जो केतु एनर्जी वाले, जैसे मैं खुद हूँ, आई नीड 5 to 10 मिनट्स सुबह अपने अलग. सो दैट्स द सेल्फ लव, सेल्फ केयर. वो किसी भी तरह से एक्सप्रेस करेंगे बाय लाइक टेकिंग अ elaborate bath ritual. वो नंबर 6 वाले भी by indulging in luxuries. Okay.
विच कार्ड मीन्स मैनिफेस्ट फास्ट? फास्ट तो नहीं, बट अगर किसी का कार्ड आ रहा है से एम्प्रेस का, तो यू हैव अ नर्चरिंग एंड मैनिफेस्टिंग एनर्जी, तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे चीज़ें आसानी से. एंड ऑल्सो द मैजिशियन का कार्ड स्पेशली, एम्प्रेस इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैजिशियन, बिकॉज उसमें आता है यूनिवर्स इज हेल्पिंग. जो आप मैनिफेस्ट करोगे आगे जाके रियलिटी ज़रूर होगा, तो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करो एंड मार्च टूवर्ड्स अ मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस. विच कार्ड मीन्स स्टॉप राइट नाउ? स्टॉप राइट नाउ का तो ऐसा नहीं है, बट यार रिकंसिडरेशन के बहुत कार्ड्स हैं टैरो की डेक में. Okay. Numerology number that says take that trip. नंबर 5, बिकॉज नंबर 5 वाले होते हैं फ्रीडम लवर्स, ट्रैवल इंथुजियास्ट, और ये 2026 नंबर 1 का साल है, तो नंबर 5 वालों को थोड़ा सा पुश करेगा ट्रैवल की तरफ. Okay. Card that says upgrade your friend circle. आई थिंक सो इट्स मोर ऑफ लाइक यू शुड सोशलाइज मोर वाला. सो लाइक 3 ऑफ कप्स हो गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स हो गया, कि आप सेलिब्रेशन वगैरह में जाइए, थोड़े से पार्टीज में जाइए, सो दैट यू इंटरैक्ट एंड कनेक्ट विद पीपल एंड बिल्ड योर कनेक्शंस. Which card means immediate answer? एक्चुअली एवरी कार्ड हैज अ येस और नो मैसेज टू इट. Okay. जैसे यूथ जो येस और नो रीडिंग कराने आता है, तो अगर मान लो किसी का कोई कार्ड आया विच इज़ अ मे बी और मे बी येस और नो, सो दैट विल रिफ्लेक्ट in the terms of what is happening at that point of time. Number that shows breakup needed for growth. ऐसा तो नंबर मुझे नहीं लगता है विच शोज ब्रेकअप नीडेड फॉर ग्रोथ, बट जो नंबर 7 वाले होते हैं जनरली, अगर कोई स्पिरिचुअली किसी बंदे से ना कनेक्ट कर पाए या एक मेंटल लेवल पे नहीं कनेक्ट कर पाए, तो वो ज़रूर डिटैच हो जाएंगे. जैसे काफ़ी लोग ये तो वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा वो कौन से नंबर वाले हैं? तो कोई ट्रैक मतलब कैसे निकाल सकते हैं अपने नंबर्स? देखिए, जैसे आपको अपना मूलांक निकालना है, मूलांक. बहुत कॉमन टर्म आपने सुना होगा मूलांक, व्हिच इज योर पर्सनालिटी नंबर. तो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ. जैसे मैं 16th पैदा हुई हूँ, तो मेरा 7 होगा. अगर आपका डबल डिजिट में भी आ रहा है, तो आप उसको सिंगल डिजिट पे प्लस करके लाएंगे. जैसे 31 है, तो वो नंबर 4 हो गया. जैसे मोदी जी है 17, तो वो नंबर 8 है उनका मूलांक. ओके. मैंने सुना 8 वाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में. या क्योंकि शनि का नंबर है, शनि महाराज आपको पूरे स्ट्रगल देंगे और बाद में चांदी करेंगे. तो 8 वालों के लिए ये होता है, लेट सक्सेस मिलता है, बहुत स्ट्रगल होता है, कार्मिक नंबर भी होता है, तो लेट सक्सेस मिलेगा, आपको पूरी तरह से टेस्ट करेंगे. तो जो डेस्टिनी नंबर्स होते हैं, क्या ये रिलेशनशिप को बताते हैं कि सक्सेस हो गया फिर नहीं? डेस्टिनी नंबर मूलांक से डिफरेंट है, पर्सनालिटी नंबर से डिफरेंट है. डेस्टिनी नंबर इज योर भाग्यांक, व्हिच इज द टोटल ऑफ योर डेट, मंथ एंड ईयर. जब उसको सिंगल डिजिट में जो लाएंगे, वो आपका भाग्यांक बनेगा. तो डेस्टिनी नंबर आपका ज़्यादा एक्टिवेट होता है पोस्ट 18 ईयर्स और 20 ईयर्स ऑफ एज, और उस हिसाब से पता चलता है. जैसे रिलेशनशिप पैटर्न की बात करें, तो अगर नंबर 3 है डेस्टिनी किसी फीमेल का, तो आप जनरली एक पैटर्न जो देखा गया है कि इन लोगों की लेट मैरिज होती है, यूथ करियर फोकस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नंबर 3 जुपिटर का है. तो ये साल जो है, ये किस नंबर का साल है? ये साल हर नंबर को एक लेसन ज़रूर देगा, पर अगर बोला जाए किस नंबर का साल है, तो नंबर 1 का ज़रूर है. नंबर 1 है. आप लोगों को बहुत ग्रोथ मिलेगी. आप जिस चीज़ को चेज़ करोगे, वो आपको ज़रूर सक्सेस दिलाएगी. स्पेशली बिजनेस रिलेटेड हैं आप ना, नंबर 1 वाले, तो दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रेमेंडस ईयर फॉर यू. ओके, सो ये साल मेरा है नंबर 1. 1 0 तो 1. या ओके. जैसे फैमिली डायनामिक्स काफ़ी किसी की ना फैमिली के साथ नहीं बनती है, मदर फादर जैसा वो भी बात कर रहे थे, तो क्या न्यूमरोलॉजी में हम ग्रिड बना के उसको भी सही कर सकते हैं, फिर हेल्प करती है? एक्चुअली मतलब आपके मदर से नहीं बन रहा है, किसी के फादर से नहीं बन रही, तो जैसे 2 नंबर्स होते हैं, जैसे किसी का नंबर 2 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है चार्ट में, तो नंबर 2 मून का नंबर है, मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों की ना मदर्स के साथ बहुत अच्छी बनेगी. और किसी का नंबर 1 है और वो डबल में नहीं जा रहा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहा, तो ऐसे लोग अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे, बहुत अच्छा रिलेशन होगा. तो और एक इंडिविजुअल लेवल पे कंपैटिबिलिटी विद ईच पेरेंट भी देखी जाती है कि नहीं बन रही तो क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों बन रहा, कहीं पितृदोष तो नहीं दिख रहा. ओके. जैसे कि अगर हम 2026 की बात करें और 1 to 9 मूलांक की बात करें, तो इस साल वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं?
देखिए, नंबर 1 के लिए बहुत अच्छा साल है। आप एम्बिशियस होंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे, बट ईगोइस्टिक नहीं होना है आपने, क्योंकि नंबर 1 वालों की एक टेंडेंसी है नेगेटिव कि वो ईगोइस्टिक बहुत हो जाता है। अच्छा। तो आप वर्ल्ड वाइड पे भी ईगो क्लैशेस ही देख रहे हैं व्हेन इट कम्स टू ऑल द डिफिकल्टीज द वर्ल्ड इज सीइंग राइट नाउ। ट्रू। एंड नंबर 2 वालों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है इस साल, मून का नंबर होता है नंबर 2। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने हैं, इमोशंस में बह के नहीं लेने हैं डिसीजंस। नंबर 3 वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, क्रिएटिव वेंचर शुरू करते तो अच्छा रहेगा। एंड नंबर 3 वालों को ये चीज़ देनी है, किसी को फ्री में एडवाइस मत दीजिए, क्योंकि नंबर 3 जुपिटर का होते हैं, लोग बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, दे आर नोन एज किंग मेकर्स। तो फ्री में मत एडवाइस दीजिए फालतू में, आपके लिए अच्छा रहेगा, हार्ड वर्क से आपको सक्सेस मिलेगा। नंबर 4 वाले जो राहु का नंबर होता है, उन लोगों को ना हार्ड वर्क के लिए अपने हार्ड वर्क और मेहनत से नहीं चूकना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेने, तो आपको वो परसिस्टेंट सक्सेस ज़रूर दिलाएगा आपका हार्ड वर्क। नंबर 5 वाले जितना ट्रैवल करें उनके लिए अच्छा है, वो कनेक्शंस बिल्ड करेंगे। मर्क्यूरी का नंबर होता है, तो अगर आप नंबर 5 वाले बिजनेस में है तो ट्रैवल करते हुए क्या पता आपको आइडिया आ जाए कि बिजनेस में ओवरसीज या कहीं बाहर एक्सपैंड करो, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू गुड ग्रोथ इन द लॉन्ग रन। नंबर 6 वाले जो वीनस का नंबर है, शुक्र का, उनको फोकस करना है फैमिली और रिलेशनशिप को नर्चर करने में, इम्पल्सिव खर्चे नहीं करने। नंबर 6 वालों की आदत होती है थोड़े इम्पल्सिव खर्चे कर देते हैं, वो नहीं करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है। नंबर 7 जो केतु का नंबर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन तो इनकी हमेशा चलती रहती है, थोड़े डिटैच्ड भी रहते हैं, तो इन लोगों को इस बार ना अपने लेसन से, एक जो पैटर्न चला लाइफ में उससे सबक लेके फिर एक्ट करना है कि आगे क्या करना है। नंबर 8 शनि महाराज का नंबर है, तो उन लोगों को हार्ड वर्क से नहीं चूकना है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं व्हेन इट स्पेशली कम्स टू योर फाइनेंसेस, और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए चीज़ों में, क्योंकि ये आपका टेस्टिंग ईयर है। और नंबर 9 जो है मंगल का नंबर, एग्रेसिव नहीं होना, गुस्सा नहीं दिखाना है, और जो आपने पहले मेहनत करी थी ना, अब आपको धीरे धीरे उसका सक्सेस देखने को। ओके, जैसे कि ईयर नंबर भी है, तो ईयर नंबर से क्या आने वाले साल का चैलेंज पता चल जाता है कि क्या क्या Yes. चैलेंजेस आने वाले हैं? जैसे ये साल 2026 नंबर 1 पे टोटल करता है, तो पहले सबने प्रोडिक्ट किया था कि इस साल ईगो बैटल्स होंगी। वर्ल्ड वाइड पे आप देखिए ईगो में ही क्लैशेस हो रहे हैं, कि वर्ल्ड लीडर्स के ईगो क्लैशेस की वजह से ही आप वॉर लाइक सिचुएशंस देख रहे हैं। तो वो चलेगा इस साल, ईगो को जितना कम रखेंगे सूर्य का उतना अच्छा एनर्जी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस साल। जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, तो न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लॉकेज भी दिखाता है। हाँ जी, कुछ लोग होते हैं बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोगों के नंबर्स ऐसे होंगे कि वो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि अंदर मन में क्या चल रहा है। जैसे नंबर 2 वाले लोग हुए, नंबर 2 मून का नंबर है, ये बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, जैसे शाहरुख खान का नंबर 2 है, कितने एक्सप्रेसिव है वो। तो नंबर 2 वाले मेल हो फीमेल हो, दे आर वेरी एक्सप्रेसिव, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स बहुत अच्छे से, तो इन लोगों को कभी भी खुद को एक्सप्रेस करने में ब्लॉकेजेस नहीं आते। वेरएज़ आप नंबर 7 को देख लो या नंबर 9 को देख लो, थोड़ा सा ये ना डिटैच होते एक्सप्रेस करने में, इमोशंस को इतने अच्छे से नहीं बता पाते या कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते, तो ये होता है। लाइफ पाथ नंबर है, ये क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाइफ पाथ इज सेम एज योर डेस्टिनी। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर का जो टोटल होता है उसको लाइफ पाथ बोलते हैं। जैसे कुछ लोग पर्सनालिटी नंबर जो मूलांक है उसको ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, तो इट्स द सेम एज दैट। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है न्यूमरोलॉजी में। इम्पॉर्टेंट होता है, बोथ पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर आर रियली इम्पॉर्टेंट। उसको समझना और उसकी एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग बोलते हैं नंबर 4 है राहु का, बहुत नेगेटिव बताते हैं, इतना नेगेटिव नहीं है अगर आप उसको अच्छे से इसकी एनर्जी को राहु की टैप इन कर पाए, क्योंकि राहु आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ दिखाता है। जैसे नंबर 4 वालों ने ना आज से 10 साल पहले बोला होगा कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ेगा, तो सब ने सोचा होगा ये क्या बोल रहे हैं, पर आज की डेट देखो, इट इज़ एरा ऑफ सोशल मीडिया, बूम हो गया है। यस, तो वही है, नंबर 4 वालों की सोशल मीडिया स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। एंड देन आप देखो नंबर 4 वालों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है चीज़ों को लेकर, तो वो है, रिसर्चर्स का नंबर है ये। तो इसको एक नेगेटिव वे में समझा जाता है, मेरे हिसाब से ना कोई नंबर नेगेटिव नहीं, कोई प्लैनेट नेगेटिव नहीं, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ दैट नंबर।
जैसे कि बोलते हैं डेस्टिनी फिक्स्ड होती है, ठीक है, डेस्टिनी नहीं बदल सकते हैं, तो फिर फ्री फॉल मतलब क्या है? डेस्टिनी सच में फिक्स्ड होती है तो फिर विशेस क्यों मांगते हैं, क्या है? ठीक है, टैरो में ना एक कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके। जैसे टैरो में हमारे पास है ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अगर आप देखो ये आदमी विंड के डायरेक्शन से ऑपोजिट भाग रहा है, इट इज़ गोइंग अगेंस्ट डेस्टिनी, और अपने हार्ड वर्क से डेस्टिनी चेंज कर सकता है। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि डेस्टिनी बिल्कुल वो नहीं होती है, आप अपने हार्ड वर्क से, अपनी क्षमता से, डेडिकेशन से डेस्टिनी का आउटकम कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। ओके। जैसे कि बोलते हैं कि टैरो कार्ड से ये भी पता चलता है कि हमारा जो पास्ट लाइफ है उसका कुछ कनेक्शन, मतलब हिंट देता है कुछ कनेक्शन की। जैसे आकाशिक रीडिंग आजकल बहुत पॉपुलर है, तो वो थोड़ा पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस कहाँ से आए, किस वजह से वो बता रह सकती है, तो दैट इज आल्सो सीन एज अ पॉसिबिलिटी हैपनिंग। अगर 2026 का कोई एक कार्ड आपसे बोला जाए पिक करने के लिए तो वो कौन सा कार्ड होगा? किंग ऑफ वॉन्ड्स, अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, जो चीज़ के पीछे भागता है उसको अचीव ज़रूर करता है, ओके। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर। सो इट्स अ वेरी एम्बिशियस कार्ड, एम्बिशियस पर्सन को दर्शाता है, तो इट्स अ सूर्य का साल होता है एम्बिशियस के पीछे जाने का, तो आपको ज़रूर मिलेंगे वो, तो इट रिप्रेजेंट्स इट वेरी नाइसली। ओके। जैसे अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें, बहुत जी। ट्रेंड में है, तो क्या सच में वो इफेक्ट करते हैं कुछ लाइफ मैंने में खुद चेंजेस? पहने हुए हैं विच सूट मी। ओके। आई हैव सीन के क्रिस्टल के साथ, जैसे मेरे क्लाइंट्स मैनिफेस्टेशन करते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस के लिए क्रिस्टल पहनते हैं, तो दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू क्लियर दोज ब्लॉकेजेस। बट इसमें एक चीज़ है, ट्रस्ट डाल के पहनिए, ओके। यकीन करके पहनिए। अगर ट्राई भी कर रहे हैं ना कि चलो कोई बोल रहा है पहन लो, तो थोड़ा सा ट्रस्ट डाल के एक लीप ऑफ फेथ लेके पहनिए, तो ज़रूर होगा। जैसे कई लोग होते हैं अभी वीडियो देख के या फिर कुछ भी वो कोई से भी मतलब क्रिस्टल को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या उन्हें कंसल्ट करना चाहिए पहले? बिल्कुल। देखो क्रिस्टल में एक अच्छी बात है, वो आपको ना गलत इफेक्ट नहीं देगा, बट कुछ क्रिस्टल जैसे कुछ लोगों को सूट नहीं करते, तो उससे ना वो बहुत नेगेटिव भी हो जाते हैं, मैंने देखा है। जैसे बहुत लोग टाइगर आई पहन लेंगे, टाइगर आई ट्रेंडिंग था एक टाइम पे, टाइगर आई बहुत ज़्यादा। तो टाइगर आई उनको पहनना चाहिए जिनको थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, जो बात बोलना चाहते हैं नहीं बोल पा रहे, या ना खुद में एक ना वो लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो वैसी वाली फीलिंग आ रही है, उन लोगों के लिए टाइगर आई बहुत अच्छा है। हर किसी को नहीं पहनना है, जैसे आजकल एक ट्रेंड हो गया है, लोग जाके वो बहुत सारा वो क्रिस्टल बहुत पहना आजकल, स्मोकी कॉर्ड्स, उसको पहनना चाहिए जिसको नज़र दोष ज़्यादा लग रहा है। ब्लैक टॉर्मलाइन भी नज़र दोष के लिए, तो आपको नज़र बहुत लगती है, बहुत नेगेटिव फीलिंग्स को जाते हैं, एनर्जी लोगों की बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मैं टैरो रीडिंग जब कर रही हूँ तो मैं ब्लैक टॉर्मलाइन या स्मोकी कॉर्ड्स पहन लेती हूँ, वैसे मैं जनरल नहीं पहन के रखती। ओके। तो कोई ऐसा क्रिस्टल आप बता सकते हो इन जनरल, वैसे तो सबको कंसल्ट करना चाहिए, इन जनरल कोई ऐसा क्रिस्टल हो जो कि पैसा अट्रैक्ट करने के लिए पायराइट यूज़ किया जाए? मैं खुद पहनती हूँ पायराइट। पायराइट आपको मनी अट्रैक्ट करेगा, इसको बस सेलेनाइट बोल में रखिए। जो सेलेनाइट होता है क्रिस्टल को चार्ज करता रहता है। फुल मून के दिन अपने क्रिस्टल्स को आप चार्ज कीजिए इन द एनर्जी ऑफ मून, या मून वाटर बनाइए, एक कांच की बॉटल में पानी डाल लीजिए, मून की एनर्जी को फुल मून वाले दिन अब्जॉर्ब करने दीजिए, तो यू कैन चार्ज योर क्रिस्टल रेगुलरली। ऑरा क्लीनिंग के भी काम आता है, सो दैट हेल्प्स कि पायराइट को अगर आप चार्ज करके रखें स्पेशली ऑन अ फुल मून डे, एंड उसको ऐसी जगह रखें जहाँ आप मनी रखते हैं या फिर जहाँ आप काम करते हैं, सो इट एक्चुअली अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ गुड लक एंड फॉर्च्यून एंड वेल्थ इन योर लाइफ। काफ़ी लोगों को ना बहुत नेगेटिव फील होता है, नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो लोगों के लिए कोई क्रिस्टल सजेस्ट कर? पहले तो ऑरा चेक होता है कि भाई क्या हो रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो इन लोगों के लिए भाई एक तो आप मून वाटर वाली रेमेडी कीजिए जो मैंने बताई है। सेकेंड, नेगेटिव एनर्जी आप ज़्यादा ऑब्जॉर्व करते हो तो क्लियर कॉर्ड्स या फिर ब्लैक टॉर्मलाइन या फिर स्मोकी कॉर्ड्स पहनिए। आइदर ऑफ देम, तीनों साथ नहीं पहनने, आइदर ऑफ देम लेफ्ट हैंड में पहनिए, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर नेगेटिव एनर्जी। ओके। अगर किसी को लव अट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए कौन से रोज क्रिस्टल होता है? ओके। अब जैसे क्रिस्टल्स हम पहनते हैं तो उसका भी कोई तरीका होता है पहनने का, मतलब पूरा दिन पहनना है, मतलब कोई टिप्स जो आप बता सको जो क्रिस्टल्स वियर करते हैं? एक चीज़ पे सुपरस्टिशियसली बिलीव करती हूँ, सुपरस्टिशन बोल लीजिए या बिलीव करती हूँ, तो होलाष्टक और श्राद्ध के टाइम पे क्रिस्टल्स मत पहनिए, मतलब नए सिरे से पहन रहे तो
सेकेंडली आप किसी भी दिन पहन सकते हैं, कोई भी क्रिस्टल आपको रेकमेंड किया गया उसको बस अच्छे से चार्ज करके पहनिए, खुद भी चार्ज कर सकते हैं। मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं आप ही चार्ज करके दे दीजिए, तो मैं चार्ज करके देती हूँ। बस पहनने का एक तरीका होता है दैट यू हैव टू कीप इट 20 सेकेंड अंडर टैप वाटर। देन मैं बोलती हूँ रात को ना आप मंदिर में रख दीजिए अगरबत्ती से उसको घुमा के, एंड देन वेयर इट इन द मॉर्निंग आफ्टर योर प्रेयर्स, जैसे भी आपका रूटीन होता है ना, जब भी आप कंफर्टेबल है पहनिए on your left hand because left hand is your receiving hand. ओके, मेरे भी क्रिस्टल्स है जो मैं भी चार्ज करने के लिए रख के आई हुई हूँ। And selenite plate is also a very nice option to charge your crystals. Like रात को सोते हुए selenite plate में रख दिया। Full moon is very nice day to charge your crystal. Full moon की एनर्जी में selenite plate में सारे crystals रख लीजिए, they'll definitely be recharged अपने आप। कई बार नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग भी आते हैं टैरो कार्ड कराने के लिए, तो वो क्या ब्लॉक कर देते हैं अपने आउटकम को? से कुछ लोग आते हैं बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, देन आई टेल देम थोड़ा ना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज कीजिए, थोड़ी पॉजिटिव एफर्मेशंस करके और फिर मेरे पास रीडिंग करना है। क्योंकि कई बार वो इतने नेगेटिव होते हैं कि आउटकम जो नहीं होना है ना, उन्हें अननेसेसरीली नेगेटिव कार्ड्स ही आते हैं फिर सारे। तो वही जनरली लोगों को होता है जो ओवर थिंकिंग ज़्यादा होते हैं, एंजाइटी से प्रोन होते हैं। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, जिनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो रहा है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग से प्रोन है, आप क्लियर कॉर्ड्स पहन लीजिए, थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ी क्लैरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी। नेगेटिव बादल आपके दिमाग में आज छा गए वो थोड़े हटेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स एंड देन व्हेन यू गेट अ टैरो रीडिंग डन विद अ बिट ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट, कि कुछ सिचुएशन होती है इसमें कभी भी आप पूरे पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो फिर आपको ना आउटकम्स असल में जो हो सकते हैं, जो सही पॉसिबिलिटीज़ है, उसका गाइडेंस मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि टैरो कार्ड रीडर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन करेक्ट नहीं पता चलता, क्योंकि कुछ लोग खुद भी नेगेटिव होते हैं ना अपने लाइफ में, एंड वो सामने वाले की एनर्जी को चेक करके नेगेटिव रीडिंग ना दे। तो कोई मतलब ऐसा हो सकता है कि लोगों को पहचान सके कि टैरो कार्ड रीडिंग किससे कराएं, मतलब खुद थोड़ी गाइडेंस? देखिए मैं तो बोलूँगी मुझसे ही कराइए ऑब्वियसली, बट इट्स होम यू कंफर्टेबल इन ओपनिंग अप विद ऑल योर इश्यूज, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग में काफ़ी लोग पर्सनल इश्यूज भी बात करने आते हैं। तो जिसके साथ आप कंफर्टेबल है या जिसके साथ आपको ऐसा लगा कि बात करके ना मेरे को एक कंफर्ट लेवल या एक गाइडेंस मिला कि आगे मैं पॉजिटिव होकर चीज़ों को देख सकता हूँ या एक अच्छे ऑल्टरनेटिव्स ऑफ आउटकम बता दिया, तो उनसे कराइए। इट्स ऑल्सो वेरी ट्राई एंड मिस थिंग कि आप 2-3 के पास जाइए, जैसे मेरे साथ हुआ था जब मैं टैरो रीडिंग कराती थी, जब मेरे को नहीं आता था टैरो, मैं 2-3 के पास गई जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। अभी भी मुझे खुद की रीडिंग कराती नहीं है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ, मैंने उन्हीं से टैरो सीखा है। ओके, क्या टैरो कार्ड रीडर्स खुद की रीडिंग भी कर पाते हैं? मैं अपनी नहीं करती, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ कार्ड नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव आउटकम है, मैं इसलिए उन्हीं से कराती हूँ जिनसे मैंने टैरो सीखा, उन्हीं सर से कराती हूँ कि आप ही मेरी रीडिंग कीजिए। क्योंकि एक टेंडेंसी हो जाती है ना, फ्लिप करते रहते हो कि आपको पता है कौन सा अच्छा कॉम्बिनेशन है, कौन सा गलत कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो आप वो फ्लिप करते रहते हो, थोड़े बायस हो जाते हो अपने को लेके। ठीक है, एक टैरो कार्ड रीडिंग कर। आप कह रहे हैं क्या, आप मुझे अपना फुल डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 10 जून 2003। ठीक है, आप मेहनत बहुत कर रहे हो इस वक्त, आप उसको आपको अपनी मेहनत का ना रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है जो आपने इतने टाइम से करी है, बट ना कुछ चीज़ों को लेके आप अननेसेसरी ओवरबर्डन भी फील करते हो कभी कभी, तो वो एटीट्यूड चेंज करना है। एंड आई वुड से आप ना अभी अपने गो गेटर एनर्जी में हो, गोइंग टूवर्ड्स दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड करियर ग्रोथ यू ऑलवेज वांटेड, वो हो रहा है धीरे धीरे अब आपके लिए। एंड इसमें ना कोई आपको मेल फिगर एडवाइस कर सकते हैं जो आपके फादर हैं, फादर की एज के, तो वो भी एडवाइस कर सकते हैं, उनकी एडवाइस लेंगे ना तो योर करियर विल स्ट्रीम लाइन टूवर्ड्स ग्रोथ। ओके, थैंक यू, बिल्कुल सही है, चल तो रहा है बर्डन, फीलिंग बर्डन थोड़ा सा, बट हाँ ठीक है। तो अगर आपको भी टैरो कार्ड रीडिंग करानी है, कोई भी अपनी करंट सिचुएशन का आंसर जानना है या फिर आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा है, तो आप मैम से करा सकते हो। मैम की सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से सारी डिटेल्स ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, आप वहाँ से टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हो। मैम कुछ ऑडियंस आप बोलना चाहोगे? I would say if you want to get a tarot card reading or numerology consultation, definitely come to me. I'll be happy to help you and also help you with which crystals to wear. And because if you come through after seeing me on Raw Mic, I'll give you a special discount as well. ओके, एंड न्यूमरोलॉजी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो न्यूमरोलॉजी भी की भी मतलब ग्रिड बनवा सकता है मैम से, उसके भी कंसल्टेंट्स ले सकता है।
ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, बाय। इसको मैं करूँ एडवाइस पे का। वो जो कार्ड की इमेजरी आप निकालूं कार्ड, अब ठीक है, तो अब एक क्या बोल, इसको न्यू मून के न्यू मून नहीं, इसको कार्ड देना जरा। अभी काफ़ी लोग तो बाद में पूछते हैं क्वेश्चन, एकदम से माइंड में आया। हाँ। ठीक है, कोई ऐसा कार्ड है, मैं भूल गई।